हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दांत खाज एंड खुजली के बारे में। लोगों की ऐसी भ्रांति है कि जब भी किसी को दांत खाज खुजली होती है तो उन्हें लगता है ये सिर्फ फंगल इन्फेक्शन है और उसी के बारे में ही ये सोच के अपनी दवाएं लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बार इस तरह की जो खुजली है वो आपको अन्य बहुत सारी कारणों की वजह से हो सकती है, जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों से आपको शरीर में खुजली, दांत जैसे या फिर और डिफरेंट तरह के रैशेज अपीयर होते हैं और उसके कैसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचानें कि आपको ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या किसी अन्य कारण की वजह से हो रहा है। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस दांत खाज खुजली में आराम दिलाने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो दांत खाज खुजली होती है वो एक अगर देखा जाए लोग उसको कंबाइंडली बोलते हैं, बट एक्चुअली ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज हैं। दांत आप मेजरली कंसीडर कर सकते हैं कि किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। खाद आप उसको कंसीडर कर सकते हैं जब उसमें आपको एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मैं डिटेल में भी आपको आगे में बताऊंगी। खुजली मोस्टली किसी इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से हो सकती है। हो सकता है आपको कोई पैरासिटिकल इन्फेक्शन हुआ या जो भी इन्फेक्शन हुआ हो। सबसे पहले हम जानते हैं दांत के बारे में। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसमें आपको वेलवेटी सर्कुलर पैचेस मिलेंगे और साइड में छोटे छोटे दाने उभरे से मिल सकते हैं। इसको हम दांत बोलते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें अब एथलेटिक फुट्स आता है जिसमें टीनिया पेडिस करके फंगल इन्फेक्शन है, उसके वजह से होता है, जो आपके पैरों में देखने को मिलेगा। उसमें आपकी स्किन बिल्कुल क्रस्ट फॉर्म में निकलती सी मिलेगी और आपके पैरों के एरिया में इसके इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जॉ केस। ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है। ये टीनिया क्रोरिस नाम से जानी जाता है। ये मेजरली आपके ग्रोइन एरिया पे, मतलब आपके नीचे जेनाइटल एरियाज पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बहुत सीवियर रीचिंग के साथ होता है, रेडनेस होती है, इसमें बड़े बड़े पैचेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सर्कुलर इरेगुलर ऐसे पैचेस आपको मिलेंगे। सेंटर में थोड़ा सा चिकना वेलवेटी होगा और दानेदार हो सकता है। बहुत में ऐसे दानेदार उभार आता है, बहुत में एक स्मूथ लेकिन बड़े बड़े पैचेस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये मेजरली दाद है जो एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं खाद, यानी कि जिसमें आपको किसी के एलर्जेंस के रिस्पॉन्स से ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब ये एलर्जी आपको किसी भी कारण से हो सकती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से हो सकती है, यानी कि आप किसी ऐसे चीज़ों के, ऐसे एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसके वजह से आपकी बॉडी में सडन रिएक्शन हुआ और उसके लिए आपकी बॉडी ने उसके एवज में आपको रिस्पॉन्ड किया। वो पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, आपको किसी जैसे ऑर्नामेंट से, आपने गोल्ड से या कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी उसके वजह से हो सकता है, किसी केमिकल के कांटेक्ट से आपको हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक के कांटेक्ट से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, किसी या फिर आपने कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में गए हैं उससे हो सकता है। तो ये कांटेक्ट के वजह से आपको बहुत तेजी से फैलता है। अब इसमें आपको लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे? इसमें आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है, सीवियर इचिंग आपको दिख सकती है, पैचेस बने हुए से देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्जिमल कंडीशन हो उसमें भी खुजली की स्थिति आप ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये एक तरह का क्रोनिक कंडीशन है, उसमें आपको फ्लेकी से थिक क्रस्ट फॉर्म में आपको रैशेस देखने को मिल सकते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के भी एक्जिमा होते हैं, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, सो उसमें वेरी करती हैं कंडीशंस। इसके अलावा आपको जो फूड एलर्जी की वजह से भी शरीर में खुजली की स्थिति देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपने कुछ ऐसा खाया, खाने के बाद से आपके पूरे शरीर में खुजली होने लगी, चकत्ते पड़ गए, जिसमें हिफ्स बन सकता है या अर्टिकेरिया जिसे बोलते हैं वो हो सकता है। और वो पैचेस रेडनेस और फ्लेक्स फॉर्म में, इसमें तो खैर फ्लेक्स नहीं बनते, रेड बम्पी से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो खाज वाली कंडीशन है, खाज आपको किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने से ज़रूर बन सकता है और ये एक सडन बनता है। इसके पीछे कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी नॉर्मल पैरासिटिकल इन्फेक्शन, एंटीरियर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं होता। ये किसी तरह के आपके बॉडी के रिस्पॉन्स के बाद बनता है कि आपकी बॉडी सर्टेन किसी चीज़ों के लिए सेंसिटिव है और जिसके वजह से ये परेशानी आपको बन रही है। थर्ड कंडीशन है खुजली की कंडीशन। वो आपको किसी कारणवश हो सकती है। हो सकता है आप में कोई पैरासिटिकल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे स्कबीज का हुआ हो, एक तरह का इन्फेक्शन कॉज करता है जिसमें आपको सीवियर इचिंग आती है आपके बॉडी में या आपके हैंड्स में भी आ सकती है, पैरों पे आ सकती है। इसके अलावा आप में बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन हो, आप सिंपल से, आपको कोई भी बीमारी नहीं, अगर आपकी यूजुअली स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और आप उसकी केयर टेकिंग अच्छे से नहीं करते हैं, आपको आए दिन शरीर में खुजली की समस्या देखने को मिलेगी। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा जिसके फलस्वरूप आपको इचिंग
देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हीट रैशेस बनते हैं कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ हीट हुआ है, सन पड़ा है, गर्मी है और उसके वजह से आपको शरीर में दाने निकल के उसमें खुजली आ सकती है। जैसे प्रिकली हीट होता है, यानी कि जो आपको गर्मियों में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उन स्थितियों में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आप सबसे पहले हम होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं दाद रिलेटेड दवा के बारे में बात करूंगी। टेलुरियम बहुत अच्छी काम करती है। टेलुरियम आप 30 पोटेंसी में प्रयोग करें। जिनको भी दांत की परेशानी रहती है, बड़े बड़े चकत्ते पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग, आप बिल्कुल खुजलाए जा रहे हैं, इधर खुजला रहे हैं और उसमें आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है, आप टेलुरियम का प्रयोग करें। उसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार आप डायरेक्ट ज़बान पे ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के लें। खुजली में भी आराम करेगा, साथ ही साथ आपके जो ये रैशेस बनने की टेंडेंसी है इसको कम करने में भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है जो आपकी बॉडी में एक्जिमल रैशेस आए हैं और इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग, ड्राइनेस और फ्लेक्स बन रहे हैं आपको स्किन में, उसके लिए आपके लिए ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी रहती है। ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में ले सकते हैं। ये आपके फ्लेक्स बनने की टेंडेंसी को भी कम करेगा, ईचिंग रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप एक्जिमल पेशेंट हैं, आपको ये डायग्नोस किया है डॉक्टर्स ने, और या चाहे वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से हुआ है या फिर एक्जिमा की वजह से हुआ है, चाहे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो, ग्रेफाइटिस उनमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों, अगर आपको जैसे पित्ती उछलने वाली स्थिति हुई है, जिसे आप हिफ्स बोलते हैं, अर्टिकेरिया है, या कोई आपके किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन में बिल्कुल रैशेस बन गए, इचिंग आ रही है, जलन हो रही है, उसमें रेडनेस सी देखने को मिल रही है, रेस्ट्रॉक्स पे इस पर एक्शन बहुत अच्छा देता है। रेस्ट्रॉक्स की 30 CH की पोटेंसी को आप ले सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले, ये उसमें रेडनेस को भी कम करेगा, जो जलन सी हो रही है आपको और खुजली हो रही है, इन सबको भी कम करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। 4th मेडिसिन है सुराइनम, बहुत अच्छी काम करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से क्रॉनिक किसी स्किन डिसऑर्डर से सफरर हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्किन सूखी खुजली रहती है और उसको खुजलाने पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं आता, थोड़ी देर में आपको वापस से खुजली होनी शुरू हो जाती है, फ्लेक से जमने शुरू हो जाते हैं, बहुत सूखी सूखी सी आपकी स्किन रहती है, सोराइनम की 30 CH पोटेंसी को यूज़ करें। 4-4 बूंद दिन में 3 बार, ये आपकी ड्राइनेस को भी कम करेगा, आपकी इचिंग की जो टेंडेंसी है उसको ख़त्म करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर ये बहुत क्रॉनिक है तो डेफिनेटली यूज़ करें, ये आपकी क्रॉनिक कंडीशन को भी ठीक करने में हेल्पफुल रहेगा। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर, बहुत अच्छा एक्शन देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आए दिन आपको स्किन संबंधित बीमारियां रहती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इचिंग के बाद आप खूब से इचिंग आपने की और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा आपको जलन देखने को मिले, इतनी असहनीय जलन कि आप बर्दाश्त ना कर पाए, तो उस कंडीशन में आपको सल्फर बहुत अच्छी काम करेगी। जो स्किन का एरिया है आपका बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसमें फ्लेक सी जम रही है, उसमें जलन बहुत ज़्यादा हो रही है और आप आए दिन बहुत लंबे समय से किसी ना किसी स्किन डिसऑर्डर से सफ़र रहते ही रहें, तो आप इसकी सल्फ़र की 30 CH पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र आप 2-2 बूंद दिन में 2 बार सुबह और 2 बूंद शाम में लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 दिन से 15 दिन प्रयोग करें, बहुत लंबा सल्फ़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उसके बाद इसको बंद कर दें। ये आपके इचिंग, रेडनेस और जो बर्निंग सेंसेशन, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन था, उसको कम करने में भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। तो जो भी सिम्टम्स हैं आपके, उसके बेसिस पे आप अपनी दवा का चयन कर सकते हैं। अगर आप फंगल वाले पेशेंट हैं तो टेलुरियम लीजिए। आप अगर एलर्जी के वजह से आपको दिक्कत हो रही है या फिर आपको हर्टिकेरिया जैसी समस्या रहती है, पित्ती उछलने वाली रहती, रेस्ट्रॉक्स ले सकते हैं। एक्जिमा वाली स्थिति रहती है तो आप ग्रेफाइटिस का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी सी स्किन है, स्कबीज का इन्फेक्शन आपको हुआ, बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, आप सुराइनम ले सकते हैं। और बहुत क्रॉनिक जो है आप स्किन डिसऑर्डर से सफ़रर हैं, बहुत जलन रहती है आपको अपने जो रैशेज हैं उसमें, तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट फील होता है उसका आप सेवन कर सकते हैं और आप इसको लें, डेफिनेटली आपको इनसे बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।